जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सबको राधा रानी के प्रगटे दिवस की बहुत बहुत मंगल बधाई हो। श्री कृष्ण और राधा रानी सदा अपने भक्तों पर अपना प्यार भरा आशीर्वाद बनाए रखे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो कि आज है, राधा रानी का प्रगटे हुआ था, इसलिए इस दिन को राधा अष्टमी कहा जाता है। राधा रानी श्री कृष्ण की अनंत शक्ति और भक्ति की परम मूर्ति मानी जाती है। इस व्रत का पालन करने से भक्तों को अखंड सौभाग्य, प्रेम और भक्ति की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जी गोलोक धाम में अपने नित्य विहार करते हैं। वहीं राधा रानी भी श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार की बात है, जब राधा रानी कुछ समय के लिए गोलोक से दूर थी, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा जी को इस बात का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठी और तत्काल श्री कृष्ण जी के पास पहुंचकर उनसे कठोर वचन कहने लगी। राधा रानी का ये रूप देखकर श्री कृष्ण के परम मित्र श्री दामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि राधा जी ने प्रभु श्री कृष्ण से अनुचित व्यवहार किया है। इसी कारण क्रोधवश श्री दामा ने राधा जी को शाप दे दिया कि हे देवी, आपको अपने दिव्य धाम गोलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। ये शाप सुनकर राधा रानी और भी क्रोधित हुई और उन्होंने प्रतिशोध में श्री दामा को भी श्राप दे दिया। हे श्री दामा, तुम भी राक्षस कुल में जन्म लोगे और वहां अपने कर्मों के कारण अंततः मृत्यु को प्राप्त होगे। राधा जी के शाप के फलस्वरूप श्री दामा का जन्म शंखचूड़ राक्षस के रूप में हुआ। यही शंखचूड़ भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, जिसे बाद में भगवान शिव ने युद्ध में पराजित किया। उधर जब राधा जी बहुत क्रोधित हो वहां पे पहुंची, तब उनकी सखी विरजा ये दृश्य देखकर बहुत दुखी हुई और वहां से चली गई। वह जाकर नदी स्वरूप में परिवर्तित हो गई। श्री दामा और राधा जी के बीच शाम सापी की इस लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को समझाते हुए कहा कि हे प्रिय, अब आपको पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। वहां आप वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति देवी की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। सांसारिक दृष्टि से आपका विवाह रायण नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंश अवतार होगा। इस प्रकार पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया स्वरूप में रहेंगी, परंतु हमें वहां वियोग और मिलन दोनों की लीला का अनुभव करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के वचनों के पश्चात योग माया ने कीर्ति देवी के गर्भ में प्रवेश किया। जब कीर्ति देवी प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, तब योग माया ने वायु के रूप में वहां प्रवेश किया और उसी क्षण राधा रानी कन्या स्वरूप में प्रकट हो गई। इस प्रकार देवी राधा का दिव्य अवतरण पृथ्वी पर हुआ और वह वृषभानु जी की लाडली पुत्री के रूप में बरसाना धाम में पली बढ़ी। बोलो राधा रानी की जय। इस प्रकार राधा अष्टमी व्रत की कथा का श्रवण करने से भक्तों को श्री राधा कृष्ण की अनुकंपा प्राप्त होती है। जीवन में प्रेम, सुख और भक्ति की वृद्धि होती है। आइए हम सब मिलकर राधा रानी से यही प्रार्थना करें कि वह हमारे हृदय में सच्चा प्रेम और भक्ति का प्रकाश सदैव बनाए रखें। बोलो राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। कृष्ण जी की प्यारी और हम सबकी दुलारी राधा रानी के जन्म दिवस की आप सबको बहुत बहुत मंगल बधाई हो। राधा रानी सदा अपने भक्तों पर कृपा बरसाती रहे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।